नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो आपको रेलवे की टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम है जिसमें 40 नंबर की साइंस आनी है, उसमें आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? आंसर बीजाशंड। भ्रूण के विकास के लिए बीजाशंड द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? आंसर अग्नाशय। मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? आंसर लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आंसर लाइसोजाइम। मनुष्य की आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? आंसर परासरण। परासरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंसर फिल्म। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के फिल्म से तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, अधिक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? आंसर ग्लूकोज का अपक्षय। ग्लूकोज के अपक्षय के कारण शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आंसर विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? आंसर कैल्शियम। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में और उसके संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 14, रुधिर की प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? आंसर लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती हैं? आंसर इरेथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं RBC इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आंसर 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आंसर अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन मतलब RBC का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? आंसर न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के रक्त में जो WBC होती है उनमें किसकी किस्म अधिक होती है? तो आंसर है न्यूट्रोफिल्स की।
क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? आंसर मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव शरीर की मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? आंसर प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्षार लाल लिटमस को करता है? आंसर नीला। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 22। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है? आंसर सेब में उपस्थित आयोडीन। कटे हुए सेब के भूरे होने का कारण सेब में उपस्थित आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 23। विलुप्त जंतु प्रजाति है? आंसर डोडो पक्षी। विलुप्त जंतु प्रजाति डोडो पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 24। का एक जनन पाया जाता है? आंसर आलू में। का एक जनन आलू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? आंसर निषेचन। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक लिंगी पुष्प है? आंसर मक्का। मक्का एक लिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 27। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर सरसों। सरसों द्विलिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 28। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है? आंसर 90%। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा 90% होती है। क्वेश्चन नंबर 29। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर 72 बार। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 30। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? आंसर रक्त में हीमोग्लोबिन की। एनीमिया रोग होने पर शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? आंसर छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आंसर यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का यकृत चूषण करता है। क्वेश्चन नंबर 34। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आंसर 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 35। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? आंसर 2 अरब। सामान्य जीवन में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? आंसर तिल्ली प्लीहा स्प्लीन। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली स्प्लीन, ऐसे प्लीहा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? आंसर 80 से 82%। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा 80 से 82% भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 38। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आंसर हेपेरिन। मानव शरीर के भीतर खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 39। मादा एनीफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? आंसर मलेरिया। मादा एनीफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे मलेरिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? आंसर रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 41। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या? आंसर बढ़ जाती है।
बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 42। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आंसर क्रोमियम। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में क्रोमियम ऐसी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। क्वेश्चन नंबर 43। ट्रांसियम लवण द्वारा वुशनेस ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? आंसर क्रिमिजी लाल। स्ट्रांसियम लवण द्वारा वुशनेस ज्वाला को क्रिमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल आंसर अभिकेंद्र बल के समान होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 45। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? आंसर कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसे पलायन वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु हम पलायन वेग से ज़्यादा वेग में ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह पृथ्वी की जो सीमा से बाहर चली जाती है, फिर वो पृथ्वी पर लौटकर नहीं आती क्योंकि फिर वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 47। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आंसर पास्कल के सिद्धांत पर। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी में क्या परिवर्तन होगा? आंसर कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन के पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49। त्वरण होता है आंसर बल का व्युत्क्रमानुपाती। त्वरण बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 50। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? आंसर जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आंसर सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पृचक्रण होता है? आंसर न्यूट्रॉनो। न्यूट्रॉनो न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पृचक्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 53। 106 तत्व की खोज किसने की थी? आंसर सीवार्ग। 106 तत्व की खोज सीवार्ग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 54। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर डाल्टन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 55। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? आंसर डी ब्लॉक। परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? आंसर माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 57। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है? आंसर 0। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या 0 है। क्वेश्चन नंबर 58। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? आंसर ग्लूकोज। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको ग्लूकोज लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? आंसर रंध्र द्वार। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना रंध्र द्वार के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 60। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? आंसर कैरोटीन। गाजर का रंग
कैरोटीन की मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 61। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आंसर सिल्वर, चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर, जो चांदी को कहते हैं सिल्वर, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी सिल्वर है। क्वेश्चन नंबर 62। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार। सोडा वाटर में जब नींबू का रस डालते हैं, नींबू का रस अम्ल होता है और सोडा वाटर जो है क्षार होता है, तो उसमें डालने पर वो अम्ल और क्षार मिलकर प्रक्रिया करते हैं और CO2 निकलती है, तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आंसर आयरन ऑक्साइड। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए कहते हैं सेब तभी काटना चाहिए जब उसे खाना हो। क्वेश्चन नंबर 64। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 65। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। आंसर लहसुन। हरी मेहंदी में लहसुन पाया जाता है, इसलिए वह लाल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 66। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। आंसर ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 67। नीले लिटमस पत्र को अम्ल किस रंग में परिवर्तित कर देता है। आंसर लाल। नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 68। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। आंसर अल्ट्रासोनिक वेव से। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। क्वेश्चन नंबर 69। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। आंसर बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। आंसर कैल्शियम क्लोराइड। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 71। कैलोरी की मापन इकाई है। आंसर ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। क्वेश्चन नंबर 72। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आंसर घनत्व। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग घनत्व को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। आंसर तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 74। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी। आंसर न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 75। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। आंसर एनीमोमीटर। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 76। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। आंसर नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। क्वेश्चन नंबर 77। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि। आंसर गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 78। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। आंसर जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। क्वेश्चन नंबर 79। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानांक कोशिका है। आंसर लोहित कोशिका। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानांक कोशिका लोहित कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 80। आणविक कक्षक का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। आंसर चुंबकीय क्वांटम संख्या।
आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 81। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? आंसर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? आंसर भूकंप की तीव्रता। रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 83। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। क्वेश्चन नंबर 82। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? आंसर जलाकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है उसे जलाकर। क्वेश्चन नंबर 85। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक? आंसर घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आंसर ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आंसर पारा पानी पर तैरता है। ये कथन गलत है। पारा कभी भी पानी पर नहीं तैरता है। क्वेश्चन नंबर 88। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आंसर विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89। राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? आंसर विद्युत चुम्बकीय तरंगे। राडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 90। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? आंसर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन है। क्वेश्चन नंबर 91। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच? आंसर अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 92। कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? आंसर हास्य गैस, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जिसे हास्य गैस बोलते हैं यह फ्यूल गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? आंसर सोडियम। सोडियम प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। क्वेश्चन 94। फेदम है? आंसर एक माप। फेदम एक माप है। क्वेश्चन नंबर 95। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? आंसर प्रोटीन। कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 96। आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसर सामान्य नमक। आंसुओं टीयर्स में सामान्य नमक घुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 97। इंसुलिन की खोज की थी? आंसर बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 98। कौन सी एक मिश्र धातु है? आंसर स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 99। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? आंसर जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन करणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? आंसर लेजर किरणें। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए लेजर किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो ये थे साइंस के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।